With the objective to provide accurate and reliable FP information and counseling services to the callers, Green Star's helpline was established in 2005. In April 2015, it was named as Poocho with enhanced features. Key additions included the provision for outbound calls, enabling Green Star to follow up for the dropped calls, and also to those callers who request for a call back due to monetary issues. The outbound calls are also made to follow up with complainants for complaint resolution. Outbound SMS service is another key feature added to Poocho. Address and contact details of the nearest Sapsitara clinics are sent to the interested callers via SMS. Family planning promotional messages are also sent out to the community at large through Poocho. Key features include customized customer relationship management system, integrated voice recording facility, automated caller feedback survey facility, FP algorithms for standardized information delivery to callers, Sapsitara Clinics database for referrals. Key services include FP information and counseling, premarital counseling, newlywed counseling, side effects management counseling, dispelling myths and misconceptions, Green Star's product information, backup support for Sapsitara providers, complaints and feedback management, and referrals to Sapsitara Clinics. अस्सलामुअलैकुम। सबस्तारा पूछो हेल्पलाइन कॉल करने का शुक्रिया। जी फरमाइएगा, क्या रहनुमाई कर सकती हूँ आपकी? जी, मुझसे रात को गैर महफूज मिलाप हो गया था, तो मैं अभी हामला नहीं होना चाहती हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं कॉन्डम भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मुझे कोई ऐसा तरीक़ेकार बता दें जो मेरे लिए महफूज हो। ठीक है मोहतरमा, इस हवाले से आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर देती हूँ। इस बात की यकीन दहानी के साथ आपके और मेरे बीच जो बातें होंगी उन्हें मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। आपका नाम जानना चाहूँगी? जी, मेरा नाम सारा है। सारा साहिबा, जानना चाहूँगी कहाँ से मुखातिब हैं? मैं गुजरावाला से। ठीक है, जानना चाहूँगी तालीम के हवाले से कितना पढ़ी हुई है? मैट्रिक की है। जानना चाहूँगी आपको हमारा नंबर कहाँ से हासिल हुआ? टीवी पे देखा था। बिल्कुल ठीक है, जानना चाहूँगी गैर महफूज मिलाप कब हुआ था? जी, कल रात को हुआ था। बिल्कुल ठीक है मोहतरमा, आप जो है हमारी गोलियों का इस्तेमाल कर सकती हैं जो कि ECP के नाम से आती हैं। एक पत्ते में 2 गोलियां होती हैं। गैर महफूज मिलाप के बाद 5 दिनों के दौरान आपने दोनों गोलियों का इस्तेमाल एक साथ करना है, लेकिन जितना ज़्यादा जल्दी कर लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप 24 घंटे के दौरान ही दोनों गोलियों का इस्तेमाल कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर से मिल सकती हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये गोलियाँ ले लेती हूँ तो क्या ये 100% श्योर है कि मैं हामला नहीं होंगी? मोहतरमा, ECP खाने के बाद जितना ज़्यादा जल्दी खा लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप 24 घंटे के दौरान खा लेंगी 95% चांस होंगे आप हामला नहीं होंगी। चलिए ठीक है, फिर मैं अभी ये गोलियाँ ले लेती हूँ। लेकिन मोहतरमा, इसके अलावा एक और भी तरीक़ाकार इस्तेमाल कर सकती हैं जो कि एमरजेंसी की सूरत में ही किया जाता है। IOCD के नाम से है। ये एक छल्ला होता है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगी तो 99% चांस होंगे कि आप हामला नहीं होंगी। अगर आप इसका इस्तेमाल करती हैं, इसे आगे कंटिन्यू करना चाहें तो 5 साल का वक्फा भी इससे आप कर सकती हैं। नहीं, फ़िलहाल तो मैं ये गोलियाँ ही ले लेती हूँ। बिल्कुल ठीक है मोहतरमा, लेकिन जैसे कि बताया गया ECP जो है सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में इन गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक रेगुलर मेथड नहीं है। अगर आप रेगुलर मेथड इस्तेमाल करना चाह रही हैं तो और तरीक़ेकार होते हैं, वो इस्तेमाल कर लें ताकि आप जो है हामला होने से भी बची रहें। क्या आपने पहले कोई तरीक़ेकार इस्तेमाल किया है? जी, मुझे गोलियों और कॉन्डम्स का पता है, लेकिन मैं देही इलाके में रहती हूँ तो हमारे यहाँ गोलियाँ नहीं मिलती। क्या मैं आपको ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ेकार बता दूँ? जी बताइए। इस हवाले से आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर देती हूँ। उससे पहले ये जानना चाहूँगी आपका कोई बच्चा है? जी, मेरा एक बच्चा है। क्या मुझे उसकी उम्र बता दीजिएगा? 10 महीने का है वो। ठीक है मोहतरमा, जानना चाहूँगी आपने पहले कोई तरीक़ेकार इस्तेमाल किया है? जी, मेरे जो हस्बैंड हैं वो कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर जो है वो इस्तेमाल नहीं भी करते क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं है। ठीक है मोहतरमा, जानना चाहूँगी आपकी माहवारी की डेट कौन सी है? जी, मुझे जो है 1 हफ्ते बाद शुरू हो जाएगी माह। ठीक है मोहतरमा, जानना चाहूँगी कितने साल तक का वक्फा करना चाह रही हैं? जी, मैं चाहती हूँ कम से कम 3 से 4 साल तक का तो वक्फा हो। ठीक है सारा, मैं आपको बताना चाहूँगी कॉन्डम के अलावा और भी 2 तरीक़ेकार होते हैं, जैसे कि हार्मोनल होता है और नॉन हार्मोनल मेथड होते हैं। हार्मोनल में इंजेक्शन, टैबलेट और इम्प्लांट रहता है और नॉन हार्मोनल में IOCD है
और इसके अलावा कॉन्डम है। आप जो भी तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाहें बिल्कुल कर सकती हैं। इसके अलावा मुस्तकिल तरीक़ाकार भी होता है, जैसे कि नलबंदी होता है और नसबंदी होता है। अगर आप ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगी तो याद रखिएगा इसके बाद आप कभी भी दोबारा हामला नहीं हो सकेंगी। जी, आप मुझे जो है दोनों तरीक़ों के हवाले से बता दीजिए। हार्मोनल तरीक़ों में जैसे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरीक़ेकार होते हैं, ठीक है। आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें बिल्कुल कर सकती हैं। शॉर्ट टर्म में जो है इंजेक्शन और टैबलेट है, और लॉन्ग टर्म में आप इम्प्लांट का इस्तेमाल कर सकती हैं। टैबलेट्स के हवाले से बता देती हूँ आपको, नोवाडोल के नाम से होती हैं। जैसे कि एक पत्ते में 28 गोलियां होती हैं, 21 सफ़ेद होंगी, 7 ब्राउन कलर की गोलियां होंगी। आपको माहवारी के पहले दिन से गोली खाना शुरू करनी है और रोज़ गोलियां खानी है। इसमें नागा बिल्कुल भी नहीं करना, जैसे कि एक दिन भी गोली खाना भूल जाएं, अगले दिन भूली हुई भी गोली खाएं, उस दिन की भी खाएं। 2 दिन गोली खाना भूल जाएं, इसी तरह दोनों दिन दो गोलियाँ खानी है। लेकिन इसके थोड़े से ज़मनी असरात भी होते हैं। ये गोलियाँ खाने की वजह से सर में दर्द होना, उल्टी मतली की कैफियत होना, माहवारी के दिनों में रद्दोबदल होना, या मामूली सा वज़न में इजाफा भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी हो, बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। सिर्फ ज़मनी असरात होते हैं जो कि कुछ महीनों में खुद ही ठीक हो जाते हैं। जी, मैंने सुना है गोलियां खाने से तो कैंसर हो जाता है। मोहतरमा, ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये गोलियां खाने की वजह से आप बच्चेदानी के कैंसर से भी महफूज रह सकती हैं। अच्छा, मैं ये गोलियां हर महीने तो पाबंदी से नहीं खा सकती, क्योंकि मेरे घर के पास कोई भी मेडिकल स्टोर वगैरह नहीं है। तो आप मुझे कोई दूसरा तरीका बता दीजिए, मैं हर महीने नहीं खा सकती। मैं आपको दूसरा तरीक़ाकार बता देती हूँ जो कि इंजेक्शन का होता है। हमारे पास 3 इंजेक्शन है, जैसे कि 1 महीने वाला इंजेक्शन है, 2 महीने वाला इंजेक्शन है और 3 महीने वाला इंजेक्शन है। अगर आप ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाहें बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन इसके थोड़े से ज़मनी असरात होते हैं। ये लगवाने की वजह से सर में दर्द होना, उल्टी मतली की कैफियत होना, माहवारी के दिनों में रद्दोबदल होना, या मामूली सा वज़न में इजाफा भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी हो, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। सिर्फ ज़मनी असरात होते हैं जो कि कुछ महीनों में खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाह रही हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं। जी, मैंने सुना है कि इंजेक्शन लगवाने से जो है औरत बांझ हो जाती है और फिर कभी बच्चा भी नहीं पैदा कर सकती। मोहतरमा, इंजेक्शन लगवाने की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये सिर्फ एक गलत फहमी है, ठीक है। अगर आप इंजेक्शन लगवाने से सिर्फ इतना होता है कि इंजेक्शन छोड़ने के बाद तकरीबन 4 से 5 महीने लग सकते हैं आपको दोबारा से हामला होने में। इसके अलावा इसके जो ज़मनी असरात बताए गए हैं वही होते हैं, और ज़मनी असरात हर खातून को नहीं होते, कुछ को होते हैं और कुछ को नहीं भी होते, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अच्छा, ठीक है। हार्मोनल तरीक़ों में एक और तरीक़ाकार भी होता है जो इम्प्लांट के नाम से है। ये सिर्फ आर्जी तरीक़ाकार होता है, जैसे कि इम्प्लांट माचिस के तिनके जितनी 2 छोटी छोटी रॉड्स होती हैं, जिन्हें कोनी से 2 इंच ऊपर बाजू में हल्का सा कट लगा के अंदर वी शेप में रख दिया जाता है। आपको उस बाजू से कुछ दिन काम नहीं करना, यानी कि कोई वजनी चीज़ वगैरह नहीं उठानी। ज़ख़म ठीक हो जाए उस बाजू से भी मामूल के मुताबिक काम कर सकती हैं, लेकिन इसके थोड़े से ज़मनी असरात होते हैं। ये लगवाने की वजह से सर में दर्द होना, उल्टी मतली की कैफियत होना, माहवारी के दिनों में रद्दोबदल होना, या मामूली सा वज़न में इजाफा भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी हो, घबराने की बात नहीं है। ज़मनी असरात कुछ महीनों में खुद ही ठीक हो जाते हैं। हाँ, आपने जो मुझे तरीका बताया वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने बताया कि इम्प्लांट जो है वो डॉक्टर के ज़रिए रखवाया जाता है। अब मेरे घर के करीब तो क्लिनिक है नहीं। हाँ, LHV के क्लिनिक्स यहाँ मौजूद हैं। क्या LHV भी जो हैं वो इम्प्लांट रख सकती हैं? मोहतरमा, बहुत माजरत के साथ कानूनी तौर पे इम्प्लांट सिर्फ डॉक्टर्स ही रख सकते हैं, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है। मैं आपको एक दूसरा तरीक़ाकार बता देती हूँ जो LHV भी बाआसानी रख सकते हैं। जी, ज़रूर बताएं। ठीक है मोहतरमा, मैं एक और तरीक़ाकार बता देती हूँ जो कि IOCD का है। ये महफूज तरीन तरीक़ाकार है। इससे आप 5 से 12 साल तक का वक्फा बाआसानी कर सकती हैं। ये हर उम्र की खातून रखवा सकती हैं, यहाँ तक कि दूध पिलाने वाली माएँ भी रखवा सकती हैं। ये तरीका कैसे इस्तेमाल होता है? मोहतरमा, ये IOCD जो है छल्ला भी कहलाता है। ये आपके बच्चेदानी में रख दिया जाएगा। छल्ला जिस्म में जगह बनाने में थोड़ा सा वक्त लेता है, जिसकी वजह से माहवारी का पहले से ज़्यादा आना, कम आना
यह पेट के निचले हिस्से में दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा इसके कोई भी ज़मनी असरात नहीं होते। अगर आप रखवाना चाह रही हैं बिल्कुल रखवा सकती हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है मोहतरमा, इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी, अगर IUCD छल्ला बीच में आप निकलवाना चाहें, बच्चे की ख्वाहिश हो तो कभी भी निकलवा सकती हैं, कोई मसले की बात नहीं है। जी, मैंने सुना है छल्ला दिल या दिमाग की तरफ चला जाता है, तो क्या ये दुरुस्त है? मोहतरमा, ऐसा कुछ भी नहीं होता छल्ले से सिर्फ ये हो सकता है कि वो निकल के रहम तक आ जाता है, जहाँ से बासानी निकाल सकते हैं, और इसके वैसे भी कोई ज़मनी असरात नहीं होते। ज़मनी असरात जो बताए गए हैं अगर होंगे भी तो वही होंगे, और ज़मनी असरात हर खातून को नहीं होते, लेकिन कुछ को हो भी जाते हैं, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मुझे ये तरीका बहुत मुनासिब लगा है, तो इस तरीके के लिए मुझे कहाँ जाना होगा? मोहतरमा, ऐसा है, मैं आपको करीबी सबस्तारा का एड्रेस सेंड कर देती हूँ। वहाँ काबिल डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जो आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर देंगे, कोई मसले की बात नहीं है। आपके इसी नंबर पे एड्रेस सेंड किए जा रहे हैं, जो कि चंद सेकंड्स तक मौसूल होंगे। ठीक है? अच्छा जी। जानना चाहूँगी, अगर मुस्तकबिल में हमारा इदारा आपसे कॉल या मैसेज के ज़रिए रब्ता करना चाहें, हम कर सकते हैं? रब्ता किस सिलसिले में? अगर हमें अपनी सर्विस के हवाले से कुछ भी जानना हुआ तो क्या हम आपसे रब्ता कर सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी, आप मेरी बात से क्या समझी हैं और अब आप क्या करेंगी? मुझे तमाम तरीके समझ में आ गए हैं, लेकिन मुझे IUCD अपने लिए बेहतरीन तरीका लगा है, तो मैं अपने हस्बैंड से मशवरा करके और उनके साथ क्लिनिक चली जाऊँगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहतरमा आपके इतने ताउन का। हमारी सर्विस 24 घंटे मौजूद है। अगर आप ख़ानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से कुछ भी जानना चाहें, आप हमसे कभी भी रब्ता कर सकती हैं। जी सही है। ठीक है, बस सारा साहिबा, अब आपकी कॉल रिकॉर्डिंग पे ट्रांसफ़र की जा रही है। अगर आप हमारी फ्राहम करदा मालूमात से मुतमईन हो, 1 का बटन दबा दीजिएगा। अगर आप मुतमईन ना हो तो 2 का भी दबा सकती हैं। सारा साहिबा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सब सारा पूछो हेल्पलाइन कॉल करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।